ये दिक्कत है, मुझसे नहीं होगा, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं, हम ना कभी कभी किसी एग्जाम को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं, लेकिन एग्जाम्स इंपॉर्टेंट होती है, बिल्कुल एग्जाम्स इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जो एग्जाम्स है वो सिर्फ एक ही नहीं है। याद रखना, क्लास 12 की एग्जाम है, उसके बाद कोई एग्जाम नहीं होगी क्या? होगी, बिल्कुल होगी, बहुत सारे एग्जाम्स है। लाइफ में आगे बहुत बड़ी एग्जाम बाकी है, बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स आते रहेंगी, मुश्किलें आते रहेंगी। देखो, आपका बोर्ड एग्जाम होने के बाद आपके लिए एमएचटी सीईटी एग्जाम है, एमएचटी सीईटी, ठीक है? तो एक चीज मैं आपको एक बोल रहा हूं कि अगर आपका बोर्ड का पढ़ाई अच्छे से नहीं हुआ है तो डरो मत, तो डरो मत, क्योंकि एमएचटी सीईटी भी एग्जाम आगे है। चलो, आपका बोर्ड में परसेंटेज नहीं आया, तो सबसे पहला तो आपका डर खत्म करना बहुत जरूरी है। देखो, मैं बीएड कोर्स मैंने किया, बैचलर ऑफ एजुकेशन, जिसमें पढ़ाया जाता है कि स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना है। उसमें एक चीज है, वो है फियर, डर। जो डर होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लर्निंग के साथ। मतलब डर अगर बढ़ेगा तो लर्निंग कम हो जाएगी, सीखना कम हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका डर खत्म होना चाहिए। आपने अगर बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, कौन सी एग्जाम है आपकी? बोर्ड एग्जाम। तो बोर्ड एग्जाम में सपोज कर लेते हैं आपका अच्छे से मार्क्स नहीं आया, तो आपको एमएसटी सीईटी एग्जाम में चांस है ना? चांस है कि नहीं? हाँ, तो क्यों डर रहे हो आप? पहले तो यहाँ पे चांस है आपको, एक नहीं दो चांस है। तो बोर्ड एग्जाम में आपने अच्छा स्कोर नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि जो भी कॉलेज में एडमिशन होगा वो आपके इस एमएचटी सीईटी के परसेंटाइल पे होगा। तो आपके पास चांस है, तो डरना नहीं है। तो मैं आपके लिए एक सवाल यहाँ पे लिखूंगा, एक सवाल आपसे पूछूंगा, क्या आप पास हो सकते हो? ठीक है, क्या आप पास हो सकते हो? तो अगर आपका आंसर है यस, तो फिर डरने की क्या बात है ना? 12th में आप पास हो जाओगे, सिंपल। कोई आपको यहाँ पे परसेंटेज, हाँ, एक दो दिन पूछेंगे कितने परसेंट आए, क्या आए, लेकिन असलियत में जो आप सीटी में लाओगे उस पे ही आपका एडमिशन आपको मिलने वाला है अच्छे कॉलेज के अंदर। तो मुझसे नहीं होगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा, तो टेंशन ना लो। पहली चीज तो डरो मत, क्योंकि बोर्ड में नहीं हुआ तो फिर एमएचटी सीटी है अपने पास, जबरदस्त तरीके से मेहनत करने के लिए। लेकिन मैं आपको वही बोल रहा हूँ, जैसे आपके क्लास 12 जो है वो शुरू हुई थी, अब क्लास 12 जो है वो शुरू हुई थी, और अभी क्लास 12 आपका एंड हो चुका है। अभी एक महीने में आपके एग्जाम है। तो आपने अगर बीच में पढ़ाई नहीं किया, तो एक चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, इधर अगर आपने पढ़ाई नहीं किया, तो आपको बोर्ड के बाद जो है वो बहुत बड़ी तरीके से हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, है ना? एकदम मेहनत के साथ पढ़ना पड़ेगा, तब जाके सीईटी में स्कोर ला सकते हो। देखो, जिसने बोर्ड में थोड़ा सा अच्छा पढ़ लिया, वो सीईटी में आराम से स्कोर कर लेता है, क्योंकि इसमें उसने मेहनत की है। अब इस पे जो मेहनत की है, सीईटी में क्या है, सिर्फ एमसीक्यूज है, महाराष्ट्र बोर्ड का ही तो सिलेबस है। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहली चीज मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, पासिंग आपको कर लेनी है। कुछ भी करो, आप पास होने ही होने चाहिए, ये दिमाग में अपने बिठा लो चीज को। क्या पास हो जाओगे? बिल्कुल हो जाएंगे, और अगर हो जाओगे तो फिर टेंशन नहीं लेना है। अब क्या है, पास हम हो जाएंगे, बट इसमें चीज आपको ये याद रखनी है कि हम कैसे परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, उसका थोड़ा सा देखो। आप परसेंटेज कैसे बढ़ा सकते हो? देखो, मैं एक ही चीज आपको बोलना चाहूंगा इधर। अगर बात करें आपके 12 के परसेंटेज बढ़ाने की, कि किस तरीके से हम 12 के परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, तो 12th में अगर आपने परसेंटेज बढ़ाना है, तो सबसे पहली चीज आपने क्या करनी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ, वो है आईएमपी। देखो, अभी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप सब डिटेल में करते बैठोगे। जो जो आईएमपी टॉपिक्स है उसको सबसे पहले आपने करना है। अब आईएमपी आप कहाँ से करोगे? तो सबसे पहले आईएमपी आपने करने हैं लेक्चर से, ठीक है? लेक्चर देखने हैं। लेक्चर जैसे ही आप देखते हो, उसके बाद आपको इसके ऊपर क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं, नोट्स। और ये नोट्स कैसे होने चाहिए? शॉर्ट होने चाहिए, शॉर्ट, एकदम छोटे 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 नोट्स होने चाहिए, ताकि आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सको, है ना? आपके पास हो, मतलब आपको लगेगा कि मैंने पढ़ाई किया है। देखो, कैसा होता है, कभी कभी हम पढ़ाई करते हैं लेकिन पीछे कुछ दिखता ही नहीं है, तो हमें ये लगता है, हमें सेल्फ डाउट होता है कि मैंने सच में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तूने पढ़ाई किया है, अगर आपके सामने पीछे पेज दिखेंगे, ये मैंने 50 पेज है मेरे पास, ये 50 पेज की नोट्स मेरे पास है, तो मैंने पढ़ाई किया है, तो ये प्रूफ है आपकी पढ़ाई का। तो उसी प्रकार से बोलूंगा मैं आपको, एक शॉर्ट नोट्स बनाइए लेक्चर देखने के बाद। और लेक्चर किसका देखना है? इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक का। आप बोलोगे सर इंपॉर्टेंट टॉपिक कहाँ से पता चलेंगे? तो पीवाईक्यू पेपर्स, याद रखना, बायो स्टडी ऐप को सबसे पहले आप डाउनलोड कर लीजिए, है ना? सो बायो स्टडी ऐप के ऊपर आपको पीवाईक्यू पेपर मिल जाएंगे, है ना? बायो स्टडी ऐप के ऊपर पीवाईक्यू पेपर्स दिए गए हैं, और पीवाईक्यू पेपर ही नहीं, तो आपको चैप्टर वाइज एनालिसिस दिए गए हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज एनालिसिस दिया गया, ठीक है? तो ये चीज याद रखना, वहां से आप देखो कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। सेम आपको करना है किसके साथ, मैं आपको बताता हूँ,
सेम आपको तीनों भी चारों भी मतलब पी सी एम और बी, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट में आपने हर एक चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पीवाई को पेपर से देख लेना है, और वही टॉपिक आपको लेक्चर से कर लेना है, लेक्चर के साथ अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। आपने नोट्स बना लिए, आपको फिर बाद में इसका करना पड़ेगा रिवीजन। सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होता है, स्टूडेंट्स ये करते नहीं है और फिर बोलते हैं कि सर हमें कुछ याद नहीं आ रहा है। तो रिवाइज नहीं कर रहा तो कैसे याद आएगा? जो टॉपर्स होते हैं वो ऐसे थोड़ी पढ़ाई करते हैं, वो बार बार लिख के देखते हैं, बार बार लिख के देखते हैं, रिकॉल करते हैं, वो टेस्ट में मार्क्स अच्छे लाते हैं। तो जो क्वेश्चन टेक्स्ट में आया होता है उनका टेस्ट में, चाहे वो प्रीलिम्स हो या यूनिट टेस्ट हो, फिर वो बोर्ड एग्जाम में अगर वो आ गया तो ऑलरेडी उनका बहुत तरीके से अच्छे तरीके से उसका पढ़ाई किया हुआ होता है, तो आराम से फिर वहां पे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। तो ये है ना, आप रिवाइज करो प्रॉपर तरीके से, और रिवीजन करने के बाद फिर ना आप करो रिलैक्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये स्टूडेंट्स के लिए, रिलैक्स करना। हम बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। कोई मेरे सामने जा रहा है, मतलब कोई मेरा फ्रेंड है जो बहुत बढ़िया मेहनत कर रहा है, अगर उसको मेरे से ज्यादा परसेंटेज मिल गए तो, अरे मिल गए तो क्या, मिलने दो। आपने जितने मेहनत की उतना आपका रिजल्ट आएगा, सिंपल चीज है। उसने जितनी मेहनत की उसका वो रिजल्ट आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, ओवर थिंक करते हैं, ओवर थिंक करते हैं, ज्यादा सोचते हैं। तो रिलैक्स रहिए, जो हमारा काम है हमारे हाथ में, हमने कर दिया, बाकी जो एग्जाम में होगा देखा जाएगा। तो इस माइंडसेट के साथ आपको आगे चलना पड़ेगा, तभी होगा, आप कर सकते हो। बहुत सारे मैंने कंफ्यूज स्टूडेंट्स देखे, उसके बाद मैंने सोचा कि यार इस पे वीडियो ना बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप पास हो सकते हो? बिल्कुल आप पास हो सकते हो, तो डरो ना, क्योंकि दूसरा चांस सीईटी एग्जाम में। लेकिन हाँ, सीईटी एग्जाम 2 बार होने वाली है, इसमें जो पहला चांस है, मैं आपको बोल रहा हूँ पहला चांस में, इसमें ही आपने अच्छा स्कोर करना है। नहीं तो कैसा होता है पता है, एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, जिसमें ना एक एक जो लड़का होता है उसको टीचर ना टास्क देता है कि आपको क्या करना है, सामने से 3 बैल छोड़े जाएंगे, तो बैलों के अंदर छोड़ने के बाद आपको उनकी पूंछ पकड़नी है। ठीक है, टीचर क्या करता है, स्टूडेंट को टास्क देता है। तो पहला बैल आता है यहाँ पे, तो पहला बैल आता है तो स्टूडेंट सोचता है अरे ये तो बहुत हट्टा कट्टा है, नहीं इसका मैं पूंछ नहीं पकड़ूंगा, अगर इसने लात मार दी तो मेरा जगह से ही राम नाम सत्य हो जाएगा, चलो इसको जाने दो। दूसरा आता है, फिर वो बोलता है अरे ये तो उससे भी ज्यादा ताकतवर लग रहा है, चलो इसको जान दो, हमारे पास और एक लास्ट है, तो उसका हम पूंछ पकड़ लेंगे। और जब तीसरा बैल आता है तो उसकी पूछ ही नहीं होती, तो फिर पूछ पकड़ने का कोई सवाल ही नहीं, तो हमारा जो स्टूडेंट है वो टास्क हार जाता है। तो यही तो चीज है कि आप ऐसा मत समझो कि हमारे पास 2 चांस है, पहले में नहीं आया तो दूसरे में अच्छा स्कोर कर देंगे। अरे दूसरे में इतना कंपटीशन बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि ज्यादा मार्क्स भी लोगे तो भी परसेंटाइल कम आ जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, सीईटी में आपने फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट ही आपको टारगेट करना है। अब इसको, ये फर्स्ट अटेम्प्ट तो सबको कंपलसरी है देने के लिए, लेकिन आप मेहनत करो, फर्स्ट में ही आपका स्कोर आना चाहिए। और सेकंड आपके पास होगा, वो होगा ऑप्शनल, चलो दे देंगे फिर से, अगर इसमें और अच्छा आया तो ठीक है वो रख लेंगे, नहीं तो पहला तो अपना है ही। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, याद रखना। नहीं तो अगर आपने यहाँ पर 12th भी आपने गवा दी और आपका एमएससीटी का फर्स्ट अटेम्प्ट भी गवा दिया, तो फिर सेकंड अटेम्प्ट में इतना प्रेशर आएगा, इतना फियर आएगा। और मैंने बोला आपको कि अगर फियर बढ़ गया, अगर फियर बढ़ गया तो लर्निंग घट जाएगी, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, जो आईएमपी है उसको लेक्चर से आप देखो, अच्छे से खुद के नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करिए, अच्छे से हो जाएगा। ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए। आप बोलोगे सर बायो अपना इंग्लिश मराठी के लिए क्या करें, है ना, इंग्लिश मराठी के लिए क्या है, यहाँ पे लिखता हूँ। तो जो आपका इंग्लिश और मराठी है, इसमें अच्छा स्कोर करने के लिए देखो, इसमें आपने कुछ भी नहीं किया तो भी आप पास हो सकते हो, इसमें ऐसा सब्जेक्ट ही है, क्योंकि क्लास 10th में आपने ऑलरेडी पढ़ा है मराठी इंग्लिश को, प्रॉपर तरीके से आपने पेपर्स भी सॉल्व मतलब दिए हैं, तो आपको पता है आ जाएगा पासिंग का। लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर मार्क्स आपको लेने हैं अपने परसेंटेज को बढ़ाने के लिए, तो इंग्लिश और मराठी में पहला काम आपको जो करना है वो है रीडिंग का, कि इसके जो टेक्स्ट बुक्स है, टेक्स्ट बुक्स, तो टेक्स्ट बुक्स अच्छे से पहले एक बार रीड कर लीजिए। क्यों? क्योंकि याद रखना, जब आप पैराग्राफ देखते हो ना पेपर में, तो आपको उसको समझने के लिए टाइम लगता है। अगर आपने पहले से ही उसको एक बार अगर रीड करके देख लिया होता है तो सेकंड टाइम आपको अच्छे से याद रहेगा, कम समय लगेगा। और समय का ही तो खेल है इन लैंग्वेज के पेपर में, समय ही नहीं यहाँ पे स्टूडेंट्स को मिलता पूरा सॉल्व करने के लिए पेपर। तो अगर आप थोड़ा सा स्पीड ले लेते हो तो आप अच्छा खासा पेपर सॉल्व कर पाओगे। तो आपने रीडिंग कर लेना है टेक्स्ट बुक्स की। रीड करने के बाद हमारे ऐप के ऊपर, ठीक है, ऐप के ऊपर एक चाणक्य क्वेश्चन बैंक करके कोर्स डाला है हमने, चाणक्य क्वेश्चन बैंक, है ना। ये चाणक्य क्वेश्चन बैंक में जो बोर्ड एग्जाम वालों ने दिया है क्वेश्चन बैंक, वो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डाले हैं। तो आपका इंग्लिश और मराठी, अगर वो 2 PDF, अगर वो 2 स्टडी मटेरियल आपने हमारे चाणक्य क्वेश्चन बैंक से अगर कर लिया, तो मैं ये बोल रहा हूँ ना, उसके बाहर से सवाल आएगा ही नहीं।
और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना डिटेल, इतना अच्छे तरीके से हमने पैराग्राफ्स भी बनाए, उस पैराग्राफ्स में हमने क्वेश्चंस भी सेट किए ताकि आप उसको प्रैक्टिस भी कर सको, और प्रैक्टिस के साथ उधर उसका आंसर्स भी दिया गया। तो वो सारी चीजें आपको चाणक्य क्वेश्चन बैंक करके हमारा एक कोर्स है उसमें दिया है। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, मराठी, 6 के 6 सब्जेक्ट एक ही हमारे इस कोर्स के अंदर पूरा उसका मटेरियल जो क्वेश्चन बैंक बोर्ड एग्जाम ने दिए है उसका सब कुछ दिया गया है। तो आपको यही बोलना चाहूंगा यार, डरो मत, करो, मेहनत करो। ठीक है, डरोगे तो मेहनत नहीं होगी, और मेहनत होगी तो डरोगे नहीं। तो हमारा एक ही मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप मुझे एज अ बिग ब्रदर, एज अ सर अगर मानते हो, तो पहली चीज मेरी आपको सुननी है कि वो अपना जो मोबाइल है उसको थोड़ा सा आप यूज कम करो, सोशल मीडिया थोड़ा सा यूज कम करो, जो काम की चीज है वही देखना है, सोशल मीडिया को थोड़ा कम कर देना है। हम एक ऐसे वर्ल्ड में जाते हैं, जब हम रील्स को देखते हैं तो वर्चुअल वर्ल्ड में जाते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड पता है, जिसका कुछ पता नहीं होता, लेकिन वो सब कुछ क्या है, आभासी है। आभासी मतलब वो नेचुरल नहीं है, वो सब कुछ आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है। जैसे आप रील्स देखते हो तो कोई पॉलिटिशियन की रील्स आ गए तो आप पॉलिटिशियन के विचारों में खो जाते हो, और जब आपका एक तो नेट खत्म होता है, या फिर आपको किसी का कॉल आता है, या फिर कोई जोर से आपको आपके पेरेंट्स जोर से गाली देते हैं या फिर रट्टा मारते हैं, तब आपको पता लगता है कि यार ये रियल वर्ल्ड है, मेरा पढ़ाई बाकी है। तो आप ये वर्चुअल वर्ल्ड में खोगे ना तो कैसे होगा। तो सोशल मीडिया को थोड़ा कम करिए, अच्छी आदतें, अच्छा अपना टाइम टेबल बनाइए, और टास्क बनाइए, छोटे 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 टास्क, कि हाँ मुझे आज के 3 काम ये करने हैं। पहले दिन ज्यादा काम मत लेने, पहले दिन एक ही काम लो, एक ही टास्क ये मुझे कंप्लीट करना है, अगर कंप्लीट करना है बात खत्म, तो उसको कंप्लीट करो। सेकंड दिन 2 टास्क लो, 3 टास्क लो, ऐसा धीरे धीरे टास्क लो, टास्क कंप्लीट करो। इस तरीके से अगर आप करोगे, थोड़ा सा आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। देखो मैं आपको चीज बता रहा हूँ ना, आपका अगर पैर फंस गया ना तो आपको ही निकालना है, कोई निकालने के लिए नहीं आएगा, कोई निकालने के लिए नहीं आएगा, है ना। यस, तो जिस दिन आपकी दिक्कत हो जाएगी, आपके लिए आपकी कंडीशन खराब हो जाएगी, फाइनेंशियल, मेंटल, सोशल, क्योंकि आज के जमाने में जो स्टूडेंट होशियार है उसके पास पैसा आता है, और जो पैसा जिसके पास आता है उसके पास सब कुछ है, उसके पास कॉन्फिडेंस है, उसके पास रिस्पेक्ट है, सोशल रिस्पेक्ट उसके पास है, सारी चीजें। तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, ये आपके अस्तित्व का सवाल है, मैं आपको सिंपल बोल रहा हूँ, है ना। तो पढ़ाई करोगे तो जबरदस्त तरीके से आप खुद के लिए कुछ कर पाओगे, बाकी के छोड़ो, बाकी लोग तो आपको सपोर्ट करेंगे जब आपके पास पैसा होगा, जब आपके पास मार्क्स होंगे, जब आपके पास अच्छी चीजें होंगी, बट आपको खुद को भी बहुत हेल्प होगा उससे, है ना। तो वो चीज आपको याद रखनी है, और इस वीडियो में मैंने आपको बोला क्या क्या करना है, आपने किस तरीके से पढ़ना है। ऐसा मत सोचिए कि मुझसे नहीं होगा, ऐसा मत सोचिए कि मुझसे नहीं होगा, आप कर सकते हो, और आपको ही करना पड़ेगा, कौन आएगा करने के लिए, मुझसे नहीं होगा, कौन आएगा करने के लिए। देखो हमारे घर में ना क्या होता है, हम जैसे कॉलेज से घर गए, है ना, कोई हमें काम दिया गया तो हम क्या करते हैं, वो काम नहीं करते, क्योंकि हमारे घर घर में कोई और है, मदर है, फादर है, हमारी बहन है, भाई है, वो कर सकता है। बट जिस दिन कोई नहीं प्रेजेंट, आप खुद हो, अकेले हो घर में, तो आपको खुद को करना पड़ता है कि नहीं करता, आप कर तो भी हो। तो हमारे पास जब ऑप्शंस होते हैं ना तो हम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करते, ऑप्शन जब हमारे पास होते हो, तो जब ऑप्शन नहीं होता तो फिर हम करते हैं। तो वो चीज याद रखिए, ऐसा समझिए कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो ऑप्शन है यही है। और फिर देखो आप कैसे जी जान लगा के पढ़ते हो, और कैसे फोड़ते हो बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो इस तरीके से पढ़ना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं, यही एक रास्ता है कामयाबी तक पहुंचने का। बाकी के रास्ते भी है बट मुश्किल है, आसान सबसे अच्छा रास्ता यही है। आज से पढ़ो, आज से पढ़ो, एक दिन अच्छे से अच्छे राह पर आप चलोगे, सक्सेसफुल होगे लाइफ के अंदर। ठीक है, चलिए तो इसी वीडियो को यहाँ पे रोकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक बनता है, और कमेंट में मुझे प्रॉब्लम शेयर करिए यार, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, और उसके ऊपर वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट